हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था थर्मोडायनेमिक्स। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी इंटरेक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन पढ़ेंगे हम। किसी बॉडी में एनर्जी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लस मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल या एटम लेवल पे होती है। मॉलिक्यूल और एटम। जब हम एटम और मॉलिक्यूल के लेवल पे बात करते हैं तो हम मैक्रोस्कोपिक एनर्जी की बात करते हैं, और जब हम बॉडी के रेफरेंस पे बात करते हैं तो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी होती है बॉडी के रेफरेंस पे। ठीक है ना? माइक्रोस्कोपिक एनर्जी इक्वल टू सेंसिबल एनर्जी प्लस लेटेंट एनर्जी प्लस केमिकल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमारे माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। सेंसिबल एनर्जी, लेटेंट एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। मैक्रोस्कोपिक एनर्जी, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे कोई दिक्कत? बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करने के 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड टू ट्रांसफर एनर्जी टू द बॉडी। बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है हीट इंटरेक्शन, दूसरा होता है वर्क इंटरेक्शन, तीसरा होता है मास इंटरेक्शन। तो
तो किसी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र के 3 मेथड होते हैं, हीट इंटरेक्शन, वर्क इंटरेक्शन एंड मास इंटरेक्शन। 3 तरीके से हम एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी बॉडी में, है ना। इसके आगे देखो बेटा, अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें, ओपन सिस्टम में जो वर्क होता है वो दिया जाता है W बराबर इंटीग्रेशन VdP। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाएं, यहाँ पे है वॉल्यूम, यहाँ पे है प्रेशर, और हमारा जो कर्व है ऐसा कर्व है। अब आप एक चीज़ बताइए बेटा, प्रेशर वॉल्यूम पे जो मैंने लाइन बनाई है वो सॉलिड लाइन है, इसका मतलब ये जो वर्क निकलेगा वो रिवर्सिबल के लिए होगा कि इरिवर्सिबल के लिए होगा? ये वर्क होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। किसके लिए होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और वर्क निकल रहा है ओपन सिस्टम का, तो ओपन सिस्टम का वर्क क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व। मगर एरिया कौन सा लेंगे हम? ये एरिया लेंगे, ये एरिया, ये शेडेड पोर्शन वाला एरिया हम लेंगे ओपन सिस्टम के लिए, ठीक है ना। कंडीशन क्या है हमारी? ये वर्क का फॉर्मूला लगाने का कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि सिस्टम ओपन सिस्टम होना चाहिए, और जो हमारी प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होनी चाहिए। ठीक है। अगला है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में हमारा जो वर्क होता है वो W बराबर होता है PdV। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे लिखा वॉल्यूम, यहाँ पे लिखा प्रेशर, और इस तरीके से एक कर्व बनाया है, क्योंकि ये सॉलिड लाइन है तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। तो हमारा जो वर्क होगा क्लोज सिस्टम के लिए, वो ये शेडेड पोर्शन होगा, एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व होगा। कंडीशन क्या होगी ये वर्क का फॉर्मूला लगाने के? पहला कि ये क्लोज सिस्टम होना चाहिए। पहला सिस्टम क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। दूसरा रिवर्सिबल होना चाहिए, प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए। प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल होनी चाहिए। यहां पे कोई दिक्कत? ये वॉल्यूम लिखा हमने, यहाँ पे हमने प्रेशर लिखा। मान लीजिए इस तरीके से हमारी कोई थर्मोडायनेमिक साइकिल है। थर्मोडायनेमिक साइकिल मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ये हमारी क्लोज साइकिल है जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होता है, सेम इनिशियल स्टेट एंड सेम फाइनल स्टेट। तो अगर ऐसा कोई क्लोज कर्व है तो उसको क्या कहेंगे? क्लोज साइकिल कहेंगे। और ये हमारी क्या है? थर्मोडायनेमिक साइकिल है, क्योंकि PV डायग्राम में ड्रॉ करी गई है ना। अब बेटा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जो साइकिल है वो क्लॉकवाइज है। कैसी है? क्लॉकवाइज है, इस तरीके से है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज साइकिल। अगर ये क्लॉकवाइज साइकिल होगी तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। पहली बात तो ये है, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। वर्क इज पॉजिटिव, वर्क इज पॉजिटिव।
वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क इज पॉजिटिव। ये 2 पॉइंट, 2 कंक्लूजन हमको पता चले हैं इसमें। और दूसरा होगा ये वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होगी, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। यहां पे कोई डाउट? अगर हम प्रेशर, यहां पे लिखा वॉल्यूम, यहां पे लिखा हमने प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में हमने सेम कर्व फिर से बनाया, मगर इस बार जो साइकिल है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। तो बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होने के कारण ये हमारा वर्क डन ऑन दी सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन दी सिस्टम। वर्क कैसा होगा? वर्क इज नेगेटिव, ये कैसी साइकिल होगी? वर्क कंज्यूमिंग साइकिल, वर्क कंज्यूमिंग साइकिल होगी। इतने पॉइंट हमको पता चल रहे हैं इससे, ठीक है ना? अगर हम डिफरेंट साइकिल्स के लिए पीवी डायग्राम बनाएं, डिफरेंट साइकिल्स के लिए पीवी डायग्राम, पीवी एंड टीएस डायग्राम फॉर डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा पी वी की पावर के इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, अगर के की वैल्यू 0 है मतलब ये है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगर के की वैल्यू 1 है तो ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर के की वैल्यू हमारी, जैसे कि हमने बोला एन है, एन की वैल्यू किसके बीच में होगी बेटा? जो हमारा एन होगा उसकी वैल्यू हमारी 1 और गामा के बीच में होगी। गामा क्या होता है हमारा? गामा की वैल्यू ये हमारी होती है 1.4, 1.4। तो 1.1 से लेके 1.4 के बीच में है ना। तो एन, के की वैल्यू जब एन है तो ये है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। के की वैल्यू जब गामा के बराबर है तो ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। के की वैल्यू जब हमारी इनफाइनाइट है तो ये है आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ठीक है,
तो ये हमको याद रखना है। अब हम पीवी डायग्राम बनाएंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो पी वी की पावर के इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। अगर हम p बराबर लिखें c बाय वी की पावर के, तो ये हमारा क्या बनाएगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनाएगा। वॉल्यूम यहाँ पे है, प्रेशर यहाँ पे है, ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा, ऐसे करके ऐसे ही ग्राफ बनना चाहिए। अगर k की वैल्यू हमारी मतलब 0 पे नहीं कह रहे हम कह रहे हैं k की वैल्यू कहाँ पे, 1 से लेके गामा के बीच में, जब 1 और गामा के बीच में है ना, तो ये वैल्यू पे हमारी p और v के बीच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने वॉल्यूम v, यहाँ पे लिखा हमने प्रेशर p। अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे देखें, हमने बोला डी पी वाई डी वी कितना होगा, हमने डिफ्रेंशिएशन किया प्रेशर का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, माइनस का के सी अपॉन वी के, और देखो ऊपर जाएगा तो माइनस के आएगा, तो नीचे आके कितना होगा, +1। ये होगा कि नहीं, यहाँ पे कोई डाउट। और हमारा माइनस का के सी अपॉन वी की पावर के, तो सी बाई के क्या होगा, सी वी की पावर के क्या होगा, पी होगा, ये हमारा पी के बराबर होगा। पी हमने लिख दिया यहाँ पे, माइनस का के पी अपॉन वी, ये हमारा होगा डी पी बाय डी वी। डी पी बाई डी वी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का के पी बाय वी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव है ना। अब सुनो बेटा, अगर k की वैल्यू 0 है तो डी पी बाई डी वी की वैल्यू 0 हो जाएगी। k की वैल्यू 0 तो डी पी बाई डी वी की वैल्यू 0, मतलब स्लोप 0 होगा। मतलब अगर मैं k को टू 0 पे k को टू 0 का ग्राफ बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनेगा, वो बनेगा हमारा स्लोप 0 है, तो स्लोप 0 है तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये हमारा किसका होगा, ये होगा k बराबर 0 का। और k इक्वल टू इन्फाइनाइट पे, k इक्वल टू इन्फाइनाइट पे ग्राफ कैसा बनेगा, k इक्वल टू इन्फाइनाइट पुट किया, हमारा स्लोप भी इन्फाइनाइट हो जाएगा। इन्फाइनाइट हो जाएगा तो हमको पता है जो स्लोप होता है वो tan थीटा के बराबर होता है ना। अगर tan थीटा की वैल्यू हमारी इन्फाइनाइट हो गई, tan थीटा इक्वल टू अगर हमारा इन्फाइनाइट हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, है ना। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा k इक्वल टू इन्फाइनाइट का ग्राफ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा जो स्लोप है, एक जगह हमने k की वैल्यू 1 पुट करी, फिर हमने k की वैल्यू 1.4 पुट करी, क्या लगता है स्लोप किसका ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा k की पावर 1.4 का होगा। और स्लोप हमारा क्या है, नेगेटिव है, स्लोप ज़्यादा भी करना है हमको, तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, ऐसे करके। ये k इक्वल टू गामा का ग्राफ होगा। ठीक है, अब k की वैल्यू 1 कर दे, क्योंकि हमारी k की वैल्यू हम वेरी कर रहे हैं 1 से लेके 1.4 के बीच में, तो अगर k की वैल्यू 1 करेंगे तो उसका स्लोप क्या आना चाहिए, गामा से, k इक्वल टू गामा से कम आना चाहिए। अगर कम आना चाहिए तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, स्लोप इस तरीके से, ऐसे। ये k इक्वल टू 1 पे ये ग्राफ होगा। और हमारा अगर k इक्वल टू n है तो ग्राफ 1 और गामा के बीच में होगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे करके, ऐसे करके। ये k
इक्वल टू एन का ग्राफ हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा पीवी डायग्राम ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा। यहाँ पे कोई डाउट? देखो बेटा, अब हम बनाते हैं टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम यहाँ पे लिखा हमने एस, यहाँ पे क्या लिखा हमने टी लिखा। तो टी एस डायग्राम बनाना है। हमको पता है आइसोथर्मल में टेम्परेचर कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके से। ये टेम्परेचर टी इक्वल टू कांस्टेंट, और आइसोथर्मल के लिए के की वैल्यू कितनी थी? जरा देखिए, यहाँ पे के की वैल्यू 1 थी। तो के इक्वल टू 1 के लिए हमारा ग्राफ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, है ना। एडियाबैटिक के लिए हमारी एंट्रोपी कैसी होती है? एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। एस माने क्या है? एंट्रोपी है। एस माने एंट्रोपी है। ग्राफ कैसा बनेगा? एंट्रोपी के लिए ये हमारा ऐसे करके इसका ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट है ना? ठीक है। अब हम बात करते हैं, आइडियाबैटिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक, और हमारा यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर जिसको हम कहते हैं आइसोबारिक। कांस्टेंट प्रेशर को कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का हमको ग्राफ बनाना है। हमको पता है जो Q होता है, जो हमारी हीट होती है, वो बराबर होती है टी डी एस के। टी डी एस के बराबर होती है हीट, है ना। और हमारा आइसोकोरिक के लिए हमारा जो वर्क की वैल्यू होती है वो 0 होती है। क्लोज सिस्टम के लिए वर्क की वैल्यू 0 होती है ना। तो यहाँ पे जो हमारा Q होगा वो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, और ये बराबर होगा mCV dt इक्वल टू TdS। ठीक है। यहाँ पे dt बाई ds बराबर हो जाएगा T बाय mCV। ठीक है। और ये तो हमारा आइसोकोरिक के लिए स्लोप हो जाएगा। आइसोबारिक के लिए हमारा जो Q बराबर TdS है वो बराबर होगा mCP dt के। TdS इक्वल टू हो जाएगा mCP dt। dt बाय ds बराबर हो जाएगा किसके? T बाय mCP के। ठीक है। अब हमको पता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, Cp की वैल्यू राइज होगी, Cv भी हमारा राइज करता है। मगर Cp का जो राइज होगा वो ज़्यादा होगा किससे? Cv के राइज से। इसका मतलब dt बाई ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, ये हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा dt बाई ds एट कांस्टेंट प्रेशर।
इससे ज़्यादा होगा। तो स्लोप हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज़्यादा होगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो स्लोप ज़्यादा आना चाहिए, हमारा स्लोप ज़्यादा आना चाहिए। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, एक सेकेंड, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से। स्लोप ज़्यादा होना चाहिए हमारा, स्लोप ज़्यादा होना चाहिए, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये होगा हमारा किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी थी, के की वैल्यू इनफाइनाइट थी। तो यहाँ पे के की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, यहाँ पे के की वैल्यू गामा के बराबर होगी, ठीक है ना। अब हमारा यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट वॉल्यूम का तो बना दिया हमने, है ना। अब कांस्टेंट प्रेशर का बनाते हैं। कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ कैसा बनेगा, उसका स्लोप कम है, इस तरीके से कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ बन जाएगा। और कांस्टेंट प्रेशर में के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 0 है। के की वैल्यू हमारे कांस्टेंट प्रेशर में 0 है ना। अब हमको बनाना है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, जहाँ पे के की वैल्यू n के बराबर होती है। के की वैल्यू हमारी n के बराबर होती है। तो हमारे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ग्राफ हमारा इस तरीके से बन जाता है, k इक्वल टू n के लिए। अब हम बात करेंगे वर्क डन बाय क्लोज सिस्टम। वर्क डन बाय क्लोज सिस्टम, वर्क डन बाय क्लोज सिस्टम क्या होगा। पहले हमारा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वर्क डन बाय क्लोज सिस्टम W बराबर होता है इंटीग्रेशन पी डीवी होता है। पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका क्या होगा, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अभी हमने देखा था यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, जो हमने ऊपर देखा है ना। अब पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, हमने लिखा यहाँ पे पी इक्वल टू सी बाय वी लिखा। इस वैल्यू को हमने वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी में पुट करेंगे। इंटीग्रेशन पी की जगह हम क्या पुट करेंगे, पी की जगह पुट करेंगे हम, हाँ, पी की जगह हम पुट करेंगे सी बाई वी डी वी। सी हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी वी बाई वी। यहाँ पे v इनिशियल से लेके v फाइनल तक इंटीग्रेट करेंगे, c इंटू एल एन वी, ये इंटीग्रेशन में आएगा। यहाँ पे v इनिशियल और v फाइनल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एल एन वी फाइनल माइनस एल एन वी इनिशियल। तो ये बराबर हो जाएगा c इंटू एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। c हमारा बराबर है p इंटू वी के। c की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, p इनिशियल v इनिशियल, जहाँ हमारा p फाइनल v फाइनल, जहाँ हमारा एम आर टी इनिशियल, या एम आर टी फाइनल। ठीक है, ये आइसोथर्मल का वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी, वो भी क्लोज सिस्टम के लिए।
सेकंड है हमारा आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस। आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। फॉर्मूला हमारा क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन पी डी वी। यहाँ पे हमने देखा कि डी वी आ रहा है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो वर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जो मैंने पहले बताया था कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क की वैल्यू ज़ीरो होती है। अगला देखिए, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है। हम करेंगे इंटीग्रेशन, वर्क की वैल्यू निकालेंगे पी डी वी। ये हमारा बराबर होगा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा डी वी। वी इनिशियल से लेके वी फाइनल, तो ये होगा प्रेशर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये हमारा होगा वर्क की वैल्यू आइसोबारिक के लिए। अब है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी वी और के की वैल्यू गामा हो जाती है इक्वल टू कांस्टेंट सी। हमको पता है प्रेशर पी इक्वल टू होगा सी बाय वी की पावर गामा। वर्क की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन पी डी वी। प्रेशर की वैल्यू रखी सी अपॉन वी की पावर गामा डी वी। सी हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा डी वी की पावर गामा। सी इंटीग्रेशन वी की पावर माइनस गामा डी वी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे वी इनिशियल से लेके वी फाइनल तक। सी इंटीग्रेशन में कितना होगा, वी की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन। लिमिट होगी वी इनिशियल से लेके वी फाइनल। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे वन माइनस गामा सी वी फाइनल माइनस गामा प्लस वन माइनस सी वी इनिशियल माइनस गामा प्लस वन। ठीक है। और यहाँ पे हमको ये इक्वेशन से हमको पता है कि P बराबर होता है सी वी की पावर माइनस गामा। तो यहाँ पे C इंटू वी की पावर माइनस गामा की वैल्यू P पुट कर देंगे। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा P, और ये फाइनल पे है तो फाइनल P फाइनल इंटू वी फाइनल माइनस P इनिशियल इंटू वी इनिशियल डिवाइडेड बाय वन माइनस गामा, जिसे हम लिख सकते हैं P इनिशियल वी इनिशियल माइनस P फाइनल इंटू वी फाइनल डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। ये हमारी वर्क की वैल्यू हो जाएगी। ये है हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए।
अब हमारा 5वां नंबर है पॉलीट्रॉपिक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए के की वैल्यू एन के बराबर होती है पी पी वी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा और पी वी की पावर एन इक्वल टू हम सी लिख देंगे। पी बराबर हो जाएगा सी बाई वी की पावर एन। एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में सब लगभग सब सेम है, बस गामा की जगह एन आ गया है, तो वर्क का फॉर्मूला भी सेम आएगा, बस गामा की जगह एन लिख देंगे हम। पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल अपॉन एन माइनस वन। ये हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए होगा। अगला देखिए, फॉर ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम के लिए पहला हमारा है, ओपन सिस्टम के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है माइनस का इंटीग्रेशन वी डी पी। पहले देखेंगे आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट वी इक्वल टू हो जाएगा सी बाय पी। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन वर्क की वैल्यू सी बाय पी इंटू डी पी। सी हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, डी पी बाई पी। इंटीग्रेट करने पे यहाँ पे लिखेंगे पी इनिशियल, यहाँ पे लिखेंगे पी फाइनल, सी एल एन पी, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, पी इनिशियल पी फाइनल, ये हो जाएगा माइनस का सी एल एन पी फाइनल माइनस एल एन पी इनिशियल, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस का सी एल एन पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल। और हमको पता है v बराबर होता है c बाई पी, p बराबर होगा c बाई वी। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का c एल एन v इनिशियल अपॉन v फाइनल। जैसे कि हमारा आया था क्लोज सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में ये रिजल्ट आया था ना, देखिए क्लोज सिस्टम में क्या आया था हमारा, क्लोज सिस्टम में हमारा v फाइनल अपॉन v इनिशियल आ रहा है, मगर यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है v इनिशियल अपॉन v फाइनल, मगर बाहर माइनस भी तो है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, c एल एन v फाइनल अपॉन v इनिशियल। ये हमारी वर्क की वैल्यू हो जाएगी। c बराबर होगा किसके, p इनिशियल v इनिशियल इक्वल टू p फाइनल v फाइनल इक्वल टू एम आर टी इनिशियल इक्वल टू एम आर टी फाइनल। ठीक है, ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हो जाएगा। सेकंड हमारा आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। इसमें वॉल्यूम क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है। वर्क का फॉर्मूला ओपन सिस्टम के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन, ये माइनस लेंगे वी डी पी।
यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा dp। यहाँ पे लिखेंगे p इनिशियल, यहाँ पे लिखेंगे p फाइनल, ये बराबर होगा माइनस का v p, यहाँ पे लिखा p इनिशियल, यहाँ पे लिखा p फाइनल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v p फाइनल माइनस p इनिशियल, माइनस को अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा v p इनिशियल माइनस p फाइनल। ये हमारी वर्क की वैल्यू होगी ओपन सिस्टम के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। मगर क्लोज सिस्टम के लिए कितनी आई थी? 0 आई थी। क्लोज सिस्टम के लिए आइसोकोरिक वर्क डन कितना आया था? 0 आया था। अब हम थर्ड देखते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आइसोबारिक में प्रेशर P इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और वर्क की वैल्यू W बराबर माइनस का VdP। प्रेशर में चेंज, DP क्या शो कर रहा है? प्रेशर में चेंज। प्रेशर तो कांस्टेंट है, चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, ओपन सिस्टम के लिए। समझ में आ रहा है? अगला है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना। और यहाँ पे जो हमारा v है वो बराबर होगा c बाई पी की होल की पावर 1 बाय गामा के बराबर होगा। ये बराबर होगा c की पावर 1 बाय गामा डिवाइडेड बाय p की पावर 1 बाय गामा, है ना। हमको पता है वर्क डन फॉर ओपन सिस्टम माइनस का VdP होता है, माइनस यहाँ पे लिखा c 1 बाय गामा, है ना, डिवाइडेड बाय p 1 बाय गामा dP। यहाँ पे हमने c 1 बाय गामा को कॉमन लेके हटा दिया, इंटीग्रेशन p की पावर माइनस का 1 बाय गामा dP। ये हमारा बराबर होगा c 1 बाय गामा इंटीग्रेशन, यहाँ पे होगा p इनिशियल से लेके p फाइनल, इंटीग्रेशन करने पे p माइनस का 1 बाय गामा प्लस 1, लिमिट रखेंगे हम यहाँ पे p इनिशियल से लेके p फाइनल अपॉन 1 माइनस का 1 बाय गामा प्लस 1। ये हमारा बराबर हो जाएगा माइनस का गामा c की पावर 1 बाय गामा माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ये हो जाएगा p फाइनल माइनस का 1 बाय गामा प्लस 1 माइनस p इनिशियल 1 बाय गामा माइनस में प्लस 1। ठीक है। अब हमने यहाँ पे c का मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस का भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा गामा अपॉन गामा माइनस 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे c 1 बाय गामा इंटू पी माइनस 1 बाय गामा इंटू पी, जो हमारा p की पावर माइनस का 1 बाय गामा प्लस 1 था उसको हमने अलग अलग कर लिया, और यहाँ पे लिखेंगे ये इनिशियल है, ये क्या है? इनिशियल माइनस c 1 बाय गामा p माइनस का 1 बाय गामा इंटू पी, और ये फाइनल है हमारा। अब हमको यहाँ से देखते हैं इस इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं।
जो हमारी v है वो हमारा बराबर होगा किसके, c 1/गामा p की पावर माइनस का 1/गामा के। ये वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा गामा अपॉन गामा -1, यहाँ भी लिखा p इनिशियल v इनिशियल माइनस p फाइनल v फाइनल। ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन आ गया। मगर हमारा सिस्टम कैसा है, ओपन सिस्टम है। सिस्टम हमारा ओपन सिस्टम है। अगला देखिए 5वां नंबर, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए पी वी की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पे गामा की जगह n है तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन बिल्कुल सेम होगा जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है, बस गामा की जगह n आ जाएगा। तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन n-1 p इनिशियल v इनिशियल माइनस p फाइनल v फाइनल। ये हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, नोट करके हम एक पॉइंट और देखते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का। हमने बोला कि p इनिशियल v इनिशियल की पावर n बराबर होगा p फाइनल v फाइनल की पावर n। कई बार होता है कि हमको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है ना, और हमको v फाइनल दिया है, p फाइनल दिया है, v इनिशियल दिया है, p इनिशियल दिया है, n की वैल्यू निकालनी है। तो ये n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बेटा, v इनिशियल अपॉन v फाइनल की होल की पावर n, ये बराबर होगा p फाइनल अपॉन p इनिशियल के। अगर हम दोनों साइड लॉग लें तो v इनिशियल अपॉन v फाइनल बराबर होगा ln p फाइनल अपॉन p इनिशियल के। यहाँ पे n लिख दिया, n बराबर हो जाएगा ln p फाइनल अपॉन p इनिशियल डिवाइडेड बाय ln v इनिशियल अपॉन v फाइनल। तो इस तरीके से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं लॉग लेके दोनों साइड। ठीक है बेटा, आई होप बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी हमने वर्क इंटरेक्शन पढ़ा है। हमारा जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था एनर्जी इंटरेक्शन से। एनर्जी इंटरेक्शन सिस्टम के साथ 3 तरीके से हो सकती है, वर्क इंटरेक्शन, हीट इंटरेक्शन, मास इंटरेक्शन। अभी हमने वर्क इंटरेक्शन हमने देखा है, फिर हम इसके बाद अगले दिन देखेंगे हीट इंटरेक्शन, फिर मास इंटरेक्शन, है ना। आई होप बेटा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपके सारे टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे। पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग ख़त्म कराई जाएगी, फिर आपकी हिंदी, फिर आपकी जीके। इसी तरीके से 31 मार्च तक आपका पूरा सिलेबस यूपीपीएससी टेक्निकल एजुकेशन का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।